दिया था त्रिभुज ए बी सी 36 और त्रिभुज पी क्यू आर है कितना 24 दिया है। बोला है कि कहने गया पी क्यू बराबर 10। सुनो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू बराबर क्या है 10। निकालना कथी ए बी। देखो है ना, तुम कुछ नहीं करना, चुपचाप लिखे ए बी बटा पी क्यू हो गया। सुनो ये अगर कुछ नहीं, अगर सुनेगा अगर ए में पूछता कथी क्षेत्रफल तो रूट राट लगाते, लेकिन नहीं पूछा है नहीं लगाएगा। चुपचाप लिखो 36 बटा में 10 ए बी का मान तो निकाल देगा ना, पी क्यू का मान 10, इसको 36 बटा कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना रहे हैं। सुनो ए बी निकालना है तो ए बी बराबर क्रॉस गुना मारेंगे तो 24 से भी होगा और ऐसे मारेंगे तो 36 गुने 10। अगर ए बी का मान पूछे 36 गुने 10 बटा 24, 12 दूनी 12 तिहाई 2 पचे 5 तिहाई 15। बात समझ आया। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कोई मतलब नहीं है, बराबर रखो बिठा दो। बात समझ क्या। अगर अगर ए में लिखता क्यू आर तो ए में शब्द बी ई, अगर पूछता पी आर तो ए सी, समझा। बस छोड़ कैसे लिए कहीं छोड़ देना। हाँ क्या कि सेम क्वेश्चन है, ऐसा और आगे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, सेम है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन पहले पढ़े थे 18 नंबर लिखे, 24 भी छोड़ देना है, अब तो खत्म हुई है। सुनो क्वेश्चन नंबर 25 सुनो सब बकलील है। 25 सुनो, बोला है कि त्रिभुज ए बी सी है ना और एक्स वाई क्रमांक भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है ना। ये बिना मतलब के लिखता है बात सब। ए है बी है सी है, ये पर दो गो बिंदु है, एगो एक्स है एगो वाई है। बोला ऐसा काट देना है कि एक्स वाई समांतर बी सी चाहे बी समांतर एक्स वाई, ये दिया है। तो बोला है कि ए बी सुनो ए एक्स क्या दिया है, ए एक्स और बी एक्स भी ना 2:3, तो ए वाई और एक्स सुनो कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता है कि जब ऐसा का है तो ए एक्स और एक्स बी चाहे बी एक्स पड़ेगा बराबर में ए वाई बटा वाई सी चाहे सी वाई पड़ेगा। अब जब इसका मान दिले है बराबर से 2:3 देखो दिया है का है 2:3, तो ए वाई बटा वाई सी पूछ रहा चेंज होगा कि वही रहेगा, आंसर हो गया 2:3। बात समझ में खेप गया आया। चलो 25 हो गया ना। हाँ पता है कि मैं बातें हो सके भाई है, पहले इतना क्लियर करो ना। देख लेते हैं जो जरूरी पूरेगा हम खुद छोड़ेंगे। सुनो 26 नंबर क्वेश्चन बताने लायक है, देख लो बताने है कैसे नहीं है, हम खुद बने होंगे में है ना। क्या नंबर है 26, ऐसे है 29, कोई दिक्कत नहीं। सुनो 26 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दो रे, त्रिभुज ए बी सी तुम समझ रही है। देखो त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन बोला है क्या कि एडी है ना, एडी एडी कोण बी ए सी का ना समद्विभाजक है। मतलब यहाँ पर कोई लाइन होगा
डी, और इधर जो है इसका समद्विभाजक है बी ए सी। देखो है लिखा है अर्ध, वही ना, आधार का मतलब आधा, आधार का मतलब आधा, बी ए सी हो गया। क्वेश्चन सुनेगा, त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का क्या अर्धक है। कहने का मतलब है बी ए सी को आधा आधा फाड़ रहा है, कोई दिक्कत, आधा आधा फाड़ दिया। जो बोला है इसमें क्या बोला है, ए बी 4 कितने है ए बी, अच्छा हम 27 देख रहे हैं, ए बी कितना है देखो तो, ए बी 10, ए सी और बी सी पूरा, बी सी 6 है, ई सी निकाल दे, डी और सी ये वाला मान लेते एक्स, कोई दिक्कत। सुनो, अब हम इसको एक्स माने, चाहे ओ से बनिया तो इसी को का दिक्कत मान ली एक्स। सुनो, अब अभी इसमें कौन बात चल रहा है, अभी तुमको पढ़ाए हैं बड़का छोटका चलता, लेकिन ये मतलब इहो बड़का है इहो बड़का है कि नहीं है, सबूत वाला है, देखो सबूत जब नहीं बनेगा परीक्षा में कथी क्वेश्चन हुआ तो दिने में सब बुझाएगा, सबूत सबूत अब आगे ना बनी थी, समझो, खाली समोसा लिट्टी कचरी वही बेचता है सब, सुनो कोई नहीं, सब एक गलती है पीछे लगे। सुनो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम मान लेते हैं कि तुमको पढ़ाए थे कि जब ऐसे बांटता है तुम क्या पढ़े हैं, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी पढ़ाए थे। अब जब हमको ए बी का मान तो पता है कि 10 है, ए सी का मान 14 है, बी डी का मान जानना है नहीं जानना है। सुनो, ई अगर मान लेते कि 6, इसको कहते कि 2, ये कितना कहता है, कैसे घटा के कुल मिला के बतवा हुए है कि बीडी का जो मान होगा 6 में से 1 से घटा देना है और डीसी का मान 1 से। बात समझ में आया, इन्हें समझो। सुनो, और यहाँ पर पहले काट लेते हैं तो ये 5 होगा, ये क्या होगा, गुना करेंगे तो 5x, गुना करेंगे तो 7 छक 42 माइनस 7x, ठीक है, ये माइनस का है इन्हें आएगा प्लस का, तो 7 5 कितना होता है 12, हाँ 13 उतर गई। एक्स का मान 42 बटा 7 12 होगा, 42 बटा 12, ठीक है, गलत नहीं है। काट कूट करेगा तो कैसे कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 से 42, 6 गुना 12, 7 का आधा 3.5, बात समझ में आ गया, आंसर 3.5। कोई दिक्कत, कई नंबर था क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर कथी है 27, जैसन 26 वैसन 27। अब चलते हैं 28। सुनो, 28 में दिमागवा तुमको लगाने के दिया है ना, सुनो, दिया है कि त्रिभुज दो, कौन त्रिभुज है, एगो ए बी सी है तो बना देते हैं, जरूरी है इसमें, ठीक है, ए है बी है सी, अगला डी है ई है एफ है, ई बात दिया है ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी ए बराबर बी सी बटा ई एफ, ये हम लिखे लेकिन दिलाऊ है ना दे। सुनो, अब बोला है, क्या बोला है, उसे दिक्कत नहीं है, बतवा हुए है, मतलब कि ई भुजा इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर, पढ़े कि जब सब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, के लिए देखो क्या बोला है कि कोण ए बराबर 40, ये वाला 40, कोण बी बराबर 80 है ना, तो कोण एफ यानी ई पूछा है
तो ई मान पूछा है, यानी तुमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 8 4 12 120, 120 है ना, इसमें 60 पुराएंगे तब ना 180 पुरेगा, इसीलिए कोण एफ बराबर क्या होगा 60। भारी है, समझ आ रहा है, ऐसे त्रिभुज बन जाओ। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 29 है। देखो 29 नंबर क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ए बी सी समरूप है। कौन त्रिभुज? डी ई एफ, डी ई एफ। तुमको पता है क्या हो सकता है? सुन, हाँ, कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटी में, हाँ सुनो सुनो क्या होगा, फिगर बना के हाथ में उंगलियां देगा, ए बी सी डी ई एफ लिखाओ, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी, अरे वही है, खोजो कौन जो इस्तेमाल कर। देखो इनमें से कौन ना कौन एक होगा, मार दो, क्या में है, हो गई सी, बात समझ में आया। अब क्या नंबर जो कि बताने लायक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 कौन दिया है 30, कुल मिला के क्षेत्रफल 30 बंद कर।